नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मैं बात कर रहा हूं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुका है, लेकिन कितना हिस्सा बन गया है और क्यों बनता जा रहा है, कुछ ऐसे विषयों को लेकर आ रहा है एक नया शो जिसका नाम है एस्केप लाइव। शो को बनाया है एक ऐसे शख्स ने जिन्होंने भारतीय टेलीविज़न पर बहुत क्रांति लेकर आए। उन्होंने बहुत सारे हमें बहुत सारी कहानियाँ सुनाई। तो ये नई कहानी नए माध्यम पे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रही है और बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं हमारे देश के जो इसमें अलग अलग किरदार कह रहे हैं। तो मिलाता हूँ आपको एस्केप की टीम से। सबसे पहले एस्केप बनाया है मिस्टर SKT सिद्धार्थ कुमार तिवारी ने। महाभारत बनाया, सब चीज़ बनाई, लेकिन अब आपने इतने सारे दिग्गज कलाकारों के साथ जावेद सर हैं, हमारे कृष्णा जी को आपने बिल्कुल बदल दिया, और ये इतने आप ढूंढ के लाए हीरे पंजाब और हरियाणा से। तो ये सब मिलके ये कौन सी आज के ज़माने की महाभारत आप सुना रहे हैं? क्योंकि ये आज के ज़माने की जो सोशल मीडिया की महाभारत चली पड़ी है, तो क्या इसमें भी वही अंतर्द्वंद है? क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर? पहली बात तो अच्छा लगा सुन के, तो थैंक यू सो मच फॉर दीज काइंड वर्ड्स अमित। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि एक कहानी हमारे आज जिस दुनिया में हम सब जी रहे हैं, हमें उसकी एक कहानी कहनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक ऐप की दुनिया से मैं लास्ट करीब 3-4 साल पहले मैंने सडनली एक ऐप की लाइव ऐप की दुनिया देखी। वो इतनी एक्साइटिंग लगी कि मुझे समझने में ही टाइम लगा कि ये हमारी ज़िंदगी जा किस तरफ रही है। तो कहीं ना कहीं उस पर रिसर्च करते हुए सोचते हुए ये कहानी आई। अगर ये आज की महाभारत है कि आज की राधा कृष्ण है कि आज का पोरस है, ये मुझे सच में नहीं मालूम। मुझे तो ये लगता है कि ये कहानी है जो हर आज इस देश में के लिए इतनी रेलेवेंट है और हर इंसान को ये कहानी देखनी चाहिए, बिकॉज़ ये उन्हीं की ज़िंदगी के बारे में है। ये एक ऐसी दुनिया के बारे में नहीं है जिससे लोग सोच सकें या रिलेट करने की कोशिश करें। ये ऐसी कहानी है जो हमारे आसपास हो रही है। हम उससे कहीं ना कहीं सब कोई वाकिफ़ है और कहीं ना कहीं उसका पार्ट भी है। तो इट इज़ समथिंग दैट इज़ अबाउट आवर लाइफ। सो वो सबसे एक्साइटिंग पार्ट था इस कहानी का, इसीलिए एस्केप लाइव अब आपके सामने आ रहा है जल्दी। जावेद सर, इतने सारे आपने किरदार किए हैं। रिमेंबर यू, मैं छोटा सा था, आपका गाना देखा था, बोल मैं बेबी छोटा सा था। आई नो, दिस इज व्हाट आई वांटेड। लेकिन लगता है कि आप अभी भी ऐसे भी ऐसा लगता है छोटा ही हो, और आपको देख के वही एनर्जी जो उस वक्त मेरी जंग के आपकी पहली फिल्म को देख कर थी, वही। एंड आई सी यू नाउ इन दिस कॉर्पोरेट लुक इन एस्केप। आई थिंक द टाइम हैजंट चेंज्ड। वी सेकंड नहीं दैट। नहीं, आपने कहा था ना सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। जी। तो इस हिस्से को इन्होंने कहा कि किस्से में बदल दो और एक कहानी बनाना ज़रूरी थी। तो पहली बात ये था, तो ये मुझे भी लगा कि भाई ये किस्सा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलना बहुत ज़रूरी है। एंड मेरा इसका एक हिस्सा बन, ऐसा आपने कहा, हम एज एन एक्टर हम क्या देखते हैं कि यार एक्साइटिंग क्या कर सकते हैं हम। मुझे करने, एक तो हम पूरी कहानी को देखते हैं कि मैं किस कहानी से जुड़ रहा हूँ। तो वो तो पहले समझ में आती है, हाँ यार ये ज़बरदस्त कहानी है, अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें। तो मुझे वही लगा कि एक तो आउट ऑफ द बॉक्स मुझे सोच के इन्होंने कहा कि नहीं यार, एक CEO एकदम सीरियस सा एक बंदा है और कट थ्रोट कंपटीशन में फेंका गया है, और अब उसको ही हैज़ टू, दैट्स हाउ इट इज। एक CEO जो आजकल की दुनिया में कि परफॉर्म, उनकी ज़िंदगी कुछ नहीं है, नंबर्स हैं। नंबर्स बताइए कि भैया रिजल्ट क्या है, नहीं तो फिर आप जा सकते हैं। तो उनको भी सर्वाइव करना है, उनका एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार एक तो ये रोल इसके बीच में बहुत सही बैठ रहा है और एक अहम हिस्सा है इस कहानी का। तो आई जस्ट फेल्ट, एंड मैं बाकी लोगों से तो मिला नहीं था। मैं सिर्फ जब सिद्धार्थ से जब मैं मिला तो मैंने जब देखा कि एक तो कन्विक्शन और पैशन इतना और डिटेलिंग और मतलब सब कुछ मेरी ज़िंदगी। और मैं ये कहानियाँ मैं मेरे फादर से सुना करता था। कुछ लोग हैं अभी भी इंडस्ट्री में, जी। जैसे संजय लीला बंसाली हैं, राजू हिरानी हैं, ये फुल मतलब घुस जाते हैं, उनकी ज़िंदगी हो जाती है वो जब बनाते हैं वो। तो वो मैंने देखा कि भाई ये पैशन, कि भाई मुझे ये मेरा सब कुछ यही है, मेरा फोकस, और कुछ नहीं सोच रहा हूँ मैं। खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, रात को 12 बजे भी यही सोच रहा हूँ। सो आई लव दैट। और मैंने कहा कि नहीं यार, जुड़ना बिल्कुल, बिकॉज जब सामने इतना पैशन होता है फिर हम में भी खुद निकलता है पैशन के, चलो हमको भी कुछ करना है इसमें। सो फॉर मी दैट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और हमारे कृष्णा जी, आपने तो बिल्कुल चौंका दिया। तो क्योंकि हम अपने आपके जो फैंस हैं, हमें इंस्टाग्राम पे हमसे हमेशा पूछते हैं इंटरव्यू दिखाइए। तो आपकी बार अगर हम आपका ये इंटरव्यू दिखाएंगे, आई एम श्योर दे विल बी वेरी हैप्पी टू सी अ न्यू फॉर्म ऑफ सुमेध। So Sumedh, what kind of response are you getting? I mean, now it's out. They're completely shocked, and thankfully they're liking everything.
और उनको देख के मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ यार काफ़ी अलग कर दिया हमने, सोचा नहीं था क्योंकि पिछले साल हमने कंटिन्यूसली अप डाउन, यहाँ शूट वहाँ से उधर जाके वो कैरेक्टर पकड़ना, कम्प्लीटली अपोजिट पोल्स थे, बट मुझे गाइडेंस वैसा मिला, सपोर्ट वैसा मिला और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मिला। वो एक अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत बड़ी चीज़ है। आप उस पर जस्टिस दे पाओ वो सेकेंडरी है, बट आपको कोई कंसिडर करे वो, थैंक यू सर कि आपने कंसिडर तो किया कि मतलब 3 साल तक, 3.5 साल तक आप श्री कृष्ण का किरदार करने के बाद आपको ये कैरेक्टर दिया जा सकता है, ये सोचना भी बड़ी बात है। वो फेथ, वो बिलीफ उन्हें मुझ में था और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत एज एन एक्टर ग्रोथ मिली ये इस प्रोजेक्ट में, इस कैरेक्टर पे काम करके। जी, तो आप दोनों से मैं जानना चाहूँगा कि सोशल मीडिया की कहानी है और मैंने देखा आप जावेद सर को बहुत सारे आप टिडबिट्स बता रहे थे। जावेद सर, आजकल की जनरेशन इज़ लाइक, आई थिंक आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम दैट, मैं सोशल मीडिया इंटर्न। हम तो दोस्ती दोस्ती जैसा कर रहे थे। बट आई थिंक जावेद सर, आप बताएं कि हाउ मच मीडिया दिस टेक सावी ही इज़। आई मीन यू वुड, आई एम एवरेज, ठीक है, इतना जानता हूँ। अब बाकी जो फाइनल पॉइंट्स होते हैं ना, मुझे पिकअप करने पड़ते हैं। गीतिका क्या क्या सिखाया आपने सर को? मैंने अभी मैं तो बस उनके लिए फ़ोन पे कुछ कर रही थी, अब मैं सिखा नहीं रही थी। बाकी वी वर डिस्कसिंग हाउ टू पोस्ट अ सर्टेन वीडियो फॉर्मेट ऑन इंस्टाग्राम। कि किसी को मॉर्फ करके मुंडी यहाँ चिपका के कैसे डालना वीडियो सब सिखाएंगे। वो जावेद सर, आप देखते हैं आजकल बच्चे जो हो गए हैं, हम जो मैं उनको बोलूँगा, बच्चे हमेशा आप कहीं जाओ सब लोग पहले फ़ोन पर रहते हैं, खाना खाएंगे उससे पहले फ़ोटो खींचेंगे। आई मीन हाउ मच डू यू? दो हाथ, मैं बोलता हूँ ना, जैसे कि माला जपते हैं, नहीं ठीक है, वो जो माला जपते हैं ना जी, तो अभी आजकल 2 हाथों की माला हो गई है। ऐसा 2 हाथों की माला यूं जपते रहते हैं बच्चे। जब देखो 2 हाथों से माला जप रहे हैं अपने, बोला वेरी गुड, चलो अच्छा है, बट किसी और चीज़ की माला जप रहे हैं वो अलग बात। जग्गीद, आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया बीमारी है कि एक बहुत अच्छा ज़िंदगी बदलने वाला एक मंत्र है? दोनों चीज़ें हैं। देखो, ऐसे ही बोलना पड़ता है कि दोनों चीज़ें हैं। बाकी हर एक की लाइफ अपनी अपनी है। कई लोग मैंने देखे हैं जो फ़ोन यूज़ नहीं करते और हमें लगता है ये किस दुनिया से आया है, जो भी ये फ़ोन ही नहीं यूज़ करता। आज मैं देखता हूँ कुछ मेरे सर्कल में है फ्रेंड, उन्होंने छोटा फ़ोन रखा हुआ है, जो व्हाट्सअप टिंग टुंग ये कुछ नहीं, उनको पूछे क्या करते। और शॉकिंग, पुराने नोकिया थे। और अभी लॉकडाउन के बाद मैं ट्रैकिंग पे गया हिमाचल पे, तो इतनी दूर था, वहाँ जाके उसको मिला तो बोला, हमने कहा वहाँ तो बंद है, स्कूल बंद है सर। उसने इतना रिएक्ट किया कि अच्छा लॉकडाउन लगा हुआ है, अच्छा बंद है सब कुछ, स्कूल बंद है। मैं कहा तू किस दुनिया से आया भाई, क्योंकि उसके पास फ़ोन नहीं था। तो अगर मैं कहूँ अगर ये अच्छी चीज़ है बुरी चीज़, अपनी अपनी वो चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि मजबूरी हो गई है, 208वीं हड्डी बन गई है ये। अगर आदमी जाता भी है इससे कि अगर मैंने बहुत लोगों से सुना है आज कि मैं इसको 6 महीने के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन वो पोस्ट करके जाता है, वो भी सोशल मीडिया पे कि मैं आज के बाद इसको यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन हो सकता है वो दूसरे के फ़ोन से यूज़ करे, भाई क्या चल रहा है, लेकिन मैं छोड़ के जा रहा हूँ। इतनी ये बन गया है ये हमारी, मुझे लगता है इसके साथ जीना ही पड़ेगा। जी जी, तो आई थिंक ये इज़ इंटरेस्टिंग जो हमें कॉन्वर्सेशन हो रही है सोशल मीडिया के बारे में। कहाँ से शुरू हुआ ये आइडिया? आपने बताया कि आपने देखा, बट आपने कैसे, जैसे इतने इंटरेस्टिंग हमने अभी थॉट्स देख लिए, आई थिंक इट्स गोना बी, तो एस्केप में भी ये सब मज़ेदार चीज़ें हैं सब जो बिल्कुल, एस्केप लाइफ बिल्कुल ही एक मज़ेदार कहानी है। पर वो कहानी जो लोग सोशल मीडिया पे जी रहे हैं, सिर्फ उसके बारे में नहीं है, वो जो सोशल मीडिया के अलावा जो ज़िंदगी जी रहे हैं, जो उनकी इमोशनल जर्नी है। बिकॉज़ अब मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे सच में ऐसा लगता है अब कि लोग अब लाइक्स, डिसलाइक्स, फॉलोइंग, अनफॉलोइंग, ये सब चीज़ें ऑलरेडी हो गई हैं। पर सोशल मीडिया आज हमारी ज़िंदगी का बिल्कुल ही हिस्सा है, हम उसके साथ जी रहे हैं। अब साथ जीने में क्या है कि हम, हर इंसान अपने घर में अलग तरीके से जीता है, सबकी ज़िंदगी अलग होती है। तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सब लोग, जितने लोग अपने घर में रहते हैं वो दुखी हैं या खुशी हैं। कोई खुशी है, कोई दुखी है, डिपेंडिंग ऑन क्या सिचुएशन है। तो सोशल मीडिया एग्जैक्टली वैसा ही है आज के टाइम पे कि लाइक अगर हम सोचें कि वो बुरा है, तो वो एक, जैसे मैं कहता हूँ हमेशा, कि एक करेंसी है। अभी उस करेंसी को लेकर आप किस तरह यूज़ करें और मैं किस तरह यूज़ करूँ और सर किस तरह यूज़ करें, हर इंसान उसे अलग तरीके से यूज़ करेगा। तो सोशल मीडिया, जैसा आपने पूछा, आई डोंट थिंक इट्स अ बून और अ बेन, आई फील इट डिपेंड्स ऑन हुज स्टोरी वी आर टेलिंग। जिसकी हम कहानी कह रहे हैं उसके हिसाब से, जिस तरह से वो इंसान
उस चीज़ को यूज़ करता है। लॉटरी की टिकट मिल गई किसी को, अभी वो टिकट लेकर वो इंसान क्या करेगा, वो उसकी कैरेक्टर और उसकी ज़िंदगी और उसकी सोच और उसकी नीड्स के बेसिस पे है। तो हम वही कहानी कह रहे हैं कि ऐसे 6 किरदार हैं, उन 6 किरदारों की ज़िंदगी है और एक ऐप है जो कंपटीशन अनाउंस करता है, जिनकी अपनी एक सोच है, अपनी एक नीड है, बिकॉज हम आज एक दुनिया में जी रहे हैं जो एक हम अपनी एक नीड है, वो ग्रीड आजकल नीड हो गई है। जी जैसे सर बोल रहे थे ना, आप सीईओ हो तो आपका जॉब है अब वो कि आपको डिलीवर करना पड़ेगा। अब वो डिलीवरी किसी भी कॉस्ट पे आपको करना पड़ेगा इन एनी गिवन सिचुएशन। तो हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि लेट्स अनाउंस अ कॉन्टेस्ट, लेट्स बी मोर अट्रैक्टिव फॉर द वर्ल्ड टू कम टूवर्ड्स अस। तो वैसे ही एक कंपटीशन अनाउंस होता है और जो नॉर्मल लोग हैं पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों पे, प्लस कोई एक मेन एम्प्लॉई है जो साथ में ही एस्केप लाइव में भी काम करते हैं। तो क्या होता है इन दुनियाओं में, क्या होता है इन किरदारों के साथ उनकी ज़िंदगी में, उनकी पर्सनल ज़िंदगी में, जब ये कंपटीशन अनाउंस हो जाता है और वो कहाँ से वहाँ से कहाँ जाते हैं, ज़िंदगी उन्हें कहाँ तक लेके जाती है, उनके चॉइसेस उन्हें कहाँ तक लेके जाते हैं, वही कहानी है एस्केप लाइफ की। तो काफ़ी ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक रीजन की कहानी है, ये इस पूरे देश की कहानी है। यहाँ पर दिल्ली, बेंगलोर, जैसलमेर, बनारस, बॉम्बे, तो हमको लगता है कि ये पूरे देश की कहानी है। ये 4-5 शहर तो सिर्फ एक how we say it's just a microcosm of this country. So it's a Bharat 2.0 for me. It's an India that we live in today. एक ऐसी कहानी है जो बहुत कुछ कह रही है at the core of it. पर ऐसा नहीं कह रही है कि ये सही है या गलत है। वो कहानी ये कह रही है कि कुछ सही है, कुछ गलत है, डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे हो। जी सो लेकिन से कि भारत 2.0 जो ने बोला है, जो आजकल जो देश में हो रहा है, आई थिंक वही कोशिश कर रही है ये वेब शो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड सच अ प्लेजर एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एस्केप लाइव बिकॉज इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप भी थोड़ा वक्त त्याग के जी हमारे शो को देखना। सब पक्का एंड आई विल टैग यू इन विद माय आप हमें त्याग कर देना। टैग करूँगा त्याग नहीं करूँगा, टैग करूँगा एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस रॉकिंग वन। थैंक यू सो मच। Thanks a lot, Amit. Thank you for your time. Thank Thank you. Bye bye.